कि पूजते अतिथि को हैं देवता समान। क्या है भारत के लोग, क्या है आप लोग, क्या है हम लोग? कि पूजते अतिथि को हैं देवता समान, भव्य स्वागत में सारी गुणधानी लिख देते हैं। और खींचते हैं आसमानों पे लकीर नित्य, तो ये पानी से ही पानी पे भी पानी लिख देते हैं। कि खींचते हैं आसमानों पे लकीर नित्य, तो ये पानी से ही पानी पे भी पानी लिख देते हैं। और भारती के लाल सारे विश्व में कमाल, शीश लिखते हैं सीमा पे जवानी लिख देते हैं। और रक्त को बना के स्याही हौसलों की ले गवाही, शूरवीर शौर्य की कहानी लिख देते हैं। शूरवीर शौर्य की कहानी लिख देते हैं। शूरवीर शौर्य की कहानी लिख देते हैं। अलवी कॉकटेल। अदबी कॉकटेल की इस खास महफिल में आज आप जी भर के सुनेंगे युवा कवि ओज के ओजस्वी स्वर विजय प्रकाश भारद्वाज को। ऐसे में जबकि साहित्य से युवा पीढ़ी कटी कटी रहने लगी है, दूर रहने लगी है, स्टैंडिंग कॉमेडी का ही जमाना आ गया है, ऐसे में विजय प्रकाश भारद्वाज जैसे युवा साहित्यकार असीम निश्चल संभावनाएं व्यक्त करते हैं। तो हम उनका आज स्वागत करते हैं। वे अदबी कॉकटेल की इस खास महफिल में जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के इगलास क्षेत्र से। और अब मैं उन्हें दोबारा आवाज दे रहा हूं कि वे अपने मनपसंद रचनाएं जी भर के आपको सुनाएं। विजय जी, बहुत 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 धन्यवाद दादा। आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं और अदबी कॉकटेल के अपने सारे श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम के माध्यम से ये अवसर मुझे दिया है। मैं अदबी कॉकटेल के सभी श्रोताओं के नाम कुछ पढ़ने से पहले एक छंद अपने गुरुओं के नाम पढ़ना चाहता हूं। मैं कहीं आप जैसे बड़े विशुद्ध लोगों से जिनसे मैंने कुछ सीखा है उनके नाम पढ़ना चाहता हूं। मैं निवेदित करता हूं कि साधना की सिद्धि हो, कि साधना की सिद्धि हो, प्रसिद्धि हो या वृद्धि, या कि किया जो विकास गुरु आपके सुवास ने। विजय प्रकाश भारद्वाज का जो नाम बना उसके पीछे कहीं ना कहीं उसके गुरुओं का नाम है। तब कहता हूं कि साधना की सिद्धि हो, प्रसिद्धि हो या वृद्धि, या कि किया जो विकास गुरु आपके सुवास ने। आस आपकी थी, आपका ही था विश्वास, तभी चेतना बटोरी मेरी बुद्धि के उजास ने। आस आपकी थी, आपका ही था विश्वास, तभी चेतना बटोरी मेरी बुद्धि के उजास ने। और हीन था मैं, दीन था, दरिद्र भी था बोधन से। एक बालक जो होता है वो दरिद्र होता है, गुरु उसको ज्ञान देता है कि हीन था मैं, दीन था, दरिद्र भी था बोधन से। शोधन कराया गुरु सौर के प्रभास ने, शोधन कराया गुरु सौर के प्रभास ने। और वो गुरूर और दो कि लोग कहें गुरुओं का, वो गुरूर और दो कि लोग कहें गुरुओं का, नाम न डुबाया कभी विजय प्रकाश ने, नाम न डुबाया कभी विजय प्रकाश ने। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। और अपने आराध्य राम के नाम पढ़ना चाहता हूं कि अभी हमने देखा कि एक बहुत बड़ा फैसला हमारे देश ने सुना और उसको सभी ने सर्वमति से स्वीकार किया। तब कहता हूं कि क्रुद्ध बुद्ध शुद्ध हो, प्रबुद्ध रही युद्ध में, अयोध्या अवरुद्ध राह खुली बड़ी देर में। और राम दरबार में सुनिश्चित है न्याय, नहीं होती है अंधेर में ले देर या सवेर में। कि राम दरबार में सुनिश्चित है न्याय, नहीं होती है अंधेर में ले देर या सवेर में। और कैसे है मेरे राम कि अहिला शिला छुई तो महिला हुई सजीव, कि अहिला शिला छुई तो महिला हुई सजीव, शबरी को तार दिया झूठे एक बेर में, शबरी को तार दिया झूठे एक बेर में। और मेरे दीनानाथ दौड़े चले आते आप ही जो, मेरे दीनानाथ दौड़े चले आते आप ही जो, राम रमे देखते हैं दुखिया की टेर में, राम रमे देखते हैं दुखिया की टेर में। और कहता हूं कि प्रश्न चिन्ह बोलने लगे थे इतिहासों वाले, वर्तमान के सभी विराम बोलने लगे।
और सूत्रपात एक युग का हुआ कि धन्य धन्य मानस के शब्द अभिराम बोलने लगे। सूत्रपात एक युग का हुआ कि धन्य धन्य मानस के शब्द अभिराम बोलने लगे। और एक एक वर्ण हो गया था महाकाव्य, संत तुलसी के मुख से जो राम बोलने लगे। तुलसी के वाह मुख वाह से जो राम बोलने लगे। और राम तेरे नाम के गुलाम क्या हुए कि सिया राम चारों धाम बोलने वाह लगे। वाह 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 वाह। राम सिया राम चारों धाम बोलने लगे। राम सिया राम चारों धाम बोलने लगे। ऐसे है मेरे राम। तब जैसा कि आपका आदेश हुआ था, मैं दादा गीतों का एक बड़ा ही मनोहर चित्र हृदय में उकेर कर हमेशा चलता हूँ। और ओज बिल्कुल जो होता है वो काव्य का एक गुण होता है, लेकिन वो गीतों में भी ढाला जा सकता है। मैंने प्रारंभ जब किया था तो गीतों से किया था, तो मैं चाहता हूं कि क्योंकि ये अदबी कॉकटेल का एक विशुद्ध मंच है और यहाँ जुमलेबाजी नहीं सराही जाती, यहाँ पर विशुद्ध साहित्यिकता का आदर किया जाता है, तब मैं एक गीत अपने मन का पढ़ना चाहता हूँ। आपका आशीर्वाद बिल्कुल चाहता हूँ। बिल्कुल, स्वागत है विजय। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। एक गीत मेरे मन का है जो मैं अपने अदबी कॉकटेल के श्रोताओं के नाम पढ़ता हूँ कि रस हुए दूषित अलंकृत हो रही हैं कामनाएं। रस हुए वाह दूषित अलंकृत हो रही हैं वासनाएं। क्या सुनाए क्या सुनाए क्या सुनाए क्या क्या सुना है, सुनाए क्या क्या बात है विजय, वाह वाह सुनाए वाह। क्या सुनाए। और निवेदित करता हूँ दादा आपके जो आपकी अथाह भाव राशि है उसके नाम प्रणाम में करता हूँ पंक्तियां कि स्वागत। हर कथा बलहीन शब्दों पर स्याही चढ़ चुकी है। आज की इन विषम परिस्थितियों में यदि सबसे ज्यादा पीड़ित है तो कहीं ना कहीं वो साहित्यकार जो अपने मन की भावनाओं को उकेरना चाहता है लेकिन उसे शब्द नहीं मिलते। तब कहता हूं कि हर कथा बलहीन शब्दों पर स्याही चढ़ चुकी है। राग मेले यति विखंडित गति से आपा गढ़ चुकी है। वाह वाह छंद दिखता है छिछोरा, छंद वाह दिखता है छिछोरा, स्वर डकारे यातनाएं। क्या वाह वाह। सुनाए क्या सुनाए क्या सुनाए क्या सुनाए। क्या कहें कैसे कहें किसको जताएं क्या बताएं। क्या सुनाए क्या सुनाए क्या सुनाए क्या क्या सुना है। सुनाए। और इसका एक और बंद देता हूं कि नीतियों के शव सड़ाधे छोड़ते हैं होड़ते हैं। हद हम्म। गुणा भागों की है हम आग पानी जोड़ते हैं। वाह वाह अस्तु स्थानीय मानो, अस्तु स्थानीय मानो की मिट्टी अवधारणाएं। वाह 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 क्या वाह वाह। सुनाए क्या सुनाए क्या सुनाए क्या सुनाए। और इस देश ने क्या देखा वहां से कहता हूं कि धर्म ग्रंथों की चिताओं पर रखी जाती चिमनिया, वाह दंभ वाह वाह में देवालयों की तोड़ दी जाती धमनिया। वाह। न्याय नवयुग का करे, प्रतीकों के माध्यम से बात करता हूं कि न्याय नवयुग का करे डरती हुई स्थापनाएं। वाह क्या वाह 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 वाह। बताएं अच्छा क्या प्रयोग। सुनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। क्या सुनाएं क्या सुनाएं। और हमारी जो बुजुर्ग पीढ़ी है वो क्या कहना चाहती है अपने युवाओं से कि पड़ गया पीला पराक्रम रोष हरियाने लगा है। हाँ द्वेष का उत्सर्ग प्रातिभ प्राण पर छाने लगा है। हाँ शोध हाँ की शोध की अब दूर तक
दिखती नहीं संभावनाएं। वाह वाह संभावनाएं, क्या सुनाए क्या सुनाए, वाह 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 क्या वाह विजय वाह। सुनाए क्या सुनाए, क्या कहें कैसे कहें, किसको जताएं क्या बताएं, क्या सुनाए क्या सुनाए, क्या सुनाए वाह क्या वाह सुन। वाह विजय वाह। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। और जो हमारे अंतिम बंद मैंने कहा कि शोध की अब दूर तक दिखती नहीं संभावनाएं, तो उसका अगर कहीं न कहीं शोध हमें उस रास्ते पर पुनः लौटना है तो हमें ही लौटना होगा। तब इस भावना से उत्प्रोत होकर एक गज़ल कही, और मैं जानता हूँ कि चूँकि गज़ल आपको वैसे भी बहुत पसंद है, तो एक गज़ल का छोटा-सा जी बिल्कुल 2-3 बिल्कुल शेर बिल्कुल। जी, जी, आपके नाम पढ़ना चाहता हूँ और आपका अरे आशीर्वाद स्वागत चाहता है। हूँ पुनः। जी। उससे पहले 2 पंक्तियाँ देता हूँ बतौर, आप उसे शेर समझिए कुछ भी, कि झूठ झूठ मुझसे आपके हक में न बोला जाएगा, झूठ हम्म। मुझसे आपके हक में न बोला जाएगा, यूँ ताल्लुक का कोई रास्ता न खोला जाएगा, और मेरे हक में मैं नहीं बोलूँगा बोलेगा वही, मेरे हक में मैं नहीं बोलूँगा बोलेगा वही, जिस तराजू से मेरा ईमान तौला जाएगा, जिस वाह वाह तराजू से वाह मेरा ईमान वाह तौला वाह। जाएगा। मैं शेर बहुत पढ़ता खूब हूँ, बहुत खूब। बहुत-बहुत बिल्कुल। धन्यवाद। कि पलट कर तबाही का पैगाम आए, कलेजा वलेजा मगर थाम आए, जो वाह आए वाह। तो बेशक सरेआम आए, मुकाबिल जफा के मेरा नाम आए, हम्म। और वफायून इतरा बदन पोशियों पर, वफायून इतरा बदन पोशियों पर, वफायूं न इतरा बदन पोशियों पर, पता क्या है कब तेरा अंजाम वाह आए, वाह वाह वाह। वफायूं न इतरा बदन पोशियों पर, पता क्या है कब तेरा अंजाम आए। अंजाम आए। और एक शेर देता हूँ कि मैं चाहता हूँ कैसे राम भारत में पुनः आनी चाहिए, वो अवतार होना चाहिए, कि अहिल्या को छू ले जो बेरों को खा ले, आहा। अहिल्या को छू ले जो बेरों को खा ले, अहिल्या को छू ले जो बेरों को खा ले, मैं फिर सोचता हूँ वही राम वाह आए, वाह वाह। पलट कर तबाही का पैगाम आए। और एक शेर और पढ़ता हूँ, कि जलाओ दिए कुछ नई सोहबतों के। और ये बात कहीं ना वाह कहीं विजय प्रकाश भारद्वाज खुद से कहता है, और कहता क्यों है कि वो आदरणीय रवि पारासर जी जैसे लोगों की प्रणम्य परंपरा को बहुत सुकून देना चाहता है। तब कहता हूं कि जलाओ दिए अब नई सोहबतों के, जलाओ दिए फिर नई सोहबतों के। सोहबतों के, जलाओ दिए फिर नई सोहबतों के, जो बूढ़े चरागों को आराम वाह वाह आए, वाह वाह। धन्यवाद विजय, जलाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 आभार दादा। कि जलाओ दिए फिर नई सोहबतों के, जो बूढ़े चरागों को आराम आए, घुटन दर्द तड़पन चुभन सिसकियां बस, घुटन दर्द तड़पन चुभन सिसकियां बस, घुटन दर्द तड़पन चुभन सिसकियां बस, यही अपने हिस्से में इनाम आए। और अंतिम वाह शेर पढ़ता हूं मक्ते के रूप में, कि विजय यूं पीबे शौरी से इनको। हम्म। ये शेर एक श्रृंगार का शेर भी हुआ है। तब कहता हूं कि विजय यूं
पीबे शौरी से इनको, विजय यूं न पीबे शौरी से इनको, लहू दे दिया तब ये दो जाम आए, वाह वाह विजय यूं वाह न वाह वाह। पीबे शौरी से इनको, लहू दे दिया तब ये दो जाम आए, पलट कर तबाही का पैगाम आए, कलेजा वलेजा मगर थाम आए। और बहुत खूब, बहुत समय खूब। की भी कुछ सीमाएं होती हैं, लेकिन अभी शायद समय कुछ है तो मैं कुछ हाँ और पढ़ देना बिल्कुल, चाहता सुनाइए। हूँ। जी जी दादा। बिल्कुल बिल्कुल। कि दबी हुई चिंगारी एक दिन भीषण ज्वाल उठाती है, जैसा कि तेवर है आप लोगों का, आशीष मिला हुआ है, पढ़ता हूँ कि दबी हुई चिंगारी एक दिन भीषण ज्वाल उठाती है, शब्द शब्द से साधन पाकर क्रांत पनपती जाती है, शिखा लपकती रहती अंधे तूफानों में साहस की, पत्थर की छाती में प्रण की रसरी आह जगाती है, वंश पनपते वंश पनपते वंश पनपते जिस माटी पर जमे खून के थक्के हों, कोई राह नहीं है मुश्किल अगर इरादे पक्के हों, कोई वाह राह वाह। नहीं है मुश्किल अगर इरादे पक्के हों। और इन्हीं पक्के इरादों के बलबूते पर ही इस आपके छोटे से कलमकार ने कुछ कहने की कोशिश की है। और मैं स्वागत। एक कश्मीर पर मैंने एक अभी गीत लिखा जो पूरे देश में आशीर्वाद मिला, जिस गीत के लिए, इस लेखनी को, मेरा उसमें कुछ नहीं, सब तपस्या मेरे बुजुर्गों की है, उनका आशीर्वाद है जो मैं कहीं ऐसा कुछ लिख पाया, मैं निवेदित करता हूँ। अभी हमने बिल्कुल देखा कि सुनाइए। एक और बड़ी घटना हुई कश्मीर में, और धारा 370 हटाई गई वहां से, वहां की कश्मीर की जो आवाम है उसके अमन के लिए पैरवी की गई। लेकिन मैंने एक इतिहास लिखने की कोशिश की है कि कश्मीर केवल जुमलों से नहीं बना है, कश्मीर ने क्या तपस्या की है वो मैं निवेदित करना चाहता हूँ। स्वागत है भैया। मैं कश्मीर की आत्मकथा के रूप में ये खंड काव्य मैंने एक लिखा, तो उसके कुछ अंश हैं वो पढ़ देना चाहता हूँ, गीतात्मक अंश हैं, और मैं निवेदित करता स्वागत। हूँ देश की तरुणाई को और हमारी कश्मीर को। कि रणजीत समर को जीत जीत अर की अंतड़ियां खींची हैं। कश्मीर अपने मुंह से अपने राजा, जो अपना सबसे पहला राजा था, उसका बखान करती हुए क्या कहती है और अपनी गौरव गाथा गाती है कि रणजीत समर को जीत जीत अर की अंतड़ियां खींची हैं, निज रक्त पिलाकर धरती को प्रण की पंखुड़ियां सींची हैं। वह रहा बुद्ध मन मानस से तो क्रुद्ध समय पर घोर हुआ, जिस ओर दृष्टि टेढ़ी कर दी उस ओर प्रलय का शोर हुआ। यूनान अरब रोमा तक जिसके बल से थर थर कांप गए, मंथर कांपे द्युत कांप गए, सब जंतर मंतर कांप गए। आखेट किया तो राजतंत्र के कितने ही पर कतर दिए, कश्मीर अखंडित रहे सोच कर कितने ही सर कतर दिए। आदित्य ललित होता है तो फिर मुक्त पीड़ हो जाता है, वह मारतंड मंदिर बलिदानों वाली गाथा गाता है। उस सूर्य समय की छाती पर झेलम का अर्घ्य चढ़ाती हूँ, मैं पुण्य वाह भूमि कश्मीर तुम्हें अपना इतिहास बताती हूँ। मैं हूँ घायल कश्मीर तुम्हें अपना इतिहास बताती हूँ। और अपना इतिहास बताते हुए कश्मीर और क्या कहती है तब निवेदित करता हूँ कि ऋषि कश्यप का हूँ शिल्प अमर हूँ मुनि अगस्त्य के वचनों से, मैं धन्य हुई हूँ रुद्रट मम्मट भामह के संरचनों से। कल्हड़ की राज तरंगिणी हूँ मैं, नीलमता नामक पुराण में गौनंदा वाह। का राज्य कृष्ण की यशोवती का हूँ गुमान। करकोट वंश उत्पलक अंश लोहार ध्वंस देखे मैंने, संग्राम राज के पौरुष के भी लिखे हुए लेखे मैंने। रानी दिद्दा की नियुद्ध कला और युद्ध कलाएं देखी हैं, क्षेमेंद्र गुप्त का क्षय देखा है, तुंग अदाएं देखी हैं। देखा अवंतिवर्मन का सुख, रानी दिद्दा की नियुद्ध कला और युद्ध कलाएं देखी हैं। देखा अवंतिवर्मन तो सुइया अभियंता भी देख चुकी, जिसके मुद्रा गुंठों ने खोली झेलम की लय रुकी रुकी। एक सुइया नाम का अभियंता था, जब झेलम का पानी रुक गया तो उसने उस नदी में अपने राजा से लेकर कुछ सिक्के डाल दिए, और वहां की भूखी जनता बाढ़ में जो भूख से पीड़ित हो गई थी, जब वो सिक्कों को उठाने के लिए वहां उस नदी में टूटी, तो वो पहाड़ पर्वत अपने आप साफ हो गया पानी, और वहां का आबाद झेलम
पुनः कश्मीर में उदित हो गई, तब ऐसा माहौल देखा कश्मीर ने, तब कहता हूँ कि देखा अवंति वर्मन तो सुइया अभियंता भी देख चुकी, जिसके मुद्रा गुंठों ने बांधी झेलम की लय रुकी रुकी। मैं हर विपत्ति हर आपद में खुद इंकलाब हो जाती हूँ। मैं हूँ घायल कश्मीर, तुम्हें अपना इतिहास बताती हूँ। मैं पुण्य भूमि कश्मीर, तुम्हें अपना इतिहास बताती हूँ। और एक अभिनव प्रयोग, ये खंड का भी बहुत लंबा है, लेकिन एक अभिनव प्रयोग मैंने इसमें किया है कि कश्मीर को स्वयं तिरंगा ओढ़े हुए दिखाने की कोशिश की है कश्मीर ने अपनी आत्मकथा में। तो वो किस तरह है, मैं एक प्रयोग निवेदित करता हूँ आप सभी अद्वी कॉकटेल के स्वागत है विजय। कि केसरिया घाटी नाम श्वेत हिम बिखरा चोटी चोटी पर। तिरंगे के तीनों रंगों को याद करिए और एक तिरंगा आपकी आंखों के सामने होगा कि केसरिया घाटी नाम श्वेत हिम बिखरा चोटी चोटी पर। इतिहास चक्र में जली तीलियों के निशान हर बोटी पर। इतिहास चक्र में जली तीलियों के निशान हर बोटी पर। भारत का स्वर्ग कहाने का हरदम ही दंड उठाती हूँ। लद्दाख हरा करता चल मैं राष्ट्र ध्वजा हो जाती हूँ। लद्दाख हरा करता चल मैं राष्ट्र ध्वजा हो जाती हूँ। नित ओम क्रांति का अभिनंदन कर धन्य धन्य हो उठती हूँ। नित ओम क्रांति का अभिवादन कर धन्य धन्य हो उठती हूँ। मैं हर घुसपैठी या हट पर खुद पांचजन्य हो उठती हूँ। हनुमंत थप्पा को योग कोख में लेकर करवा लेती हूँ। अपने अभिनंदन से उड़ान ऊंची में भरवा लेती हूँ। अपने अभिनंदन से उड़ान ऊंची में भरवा लेती हूँ। नचकेता मेरी शपथ उठा प्रश्नों के हल्ले आते हैं। श्रद्धालु अमरलिंगी के मुझको गंगा जल ले आते हैं। भूतेश्वर भजते हैं मुझको, भूतेश्वर भजते हैं मुझको। मैं हिंगलाज हो जाती हूँ। मैं हूँ घायल कश्मीर, तुम्हें अपना इतिहास बताती हूँ। मैं पुण्य भूमि कश्मीर, तुम्हें अपना इतिहास बताती हूँ। और इस लंबे खंड का विषय अंतिम बंद आपके चरणों में निवेदित करता हूँ। और इसमें मैंने एक और अभिनव प्रयोग किया है कि भारत की जो मिसाइलें हैं उनके नाम को कुछ पंक्तियों में ढाला है और भावनाओं में ढाला है। मैं निवेदित करता हूँ कि है सिंधु ज्वार पर तो अब इसको आर पार हो जाने दो। हम बुद्ध की परंपरा के लोग, लेकिन युद्ध से भी पीछे नहीं हटते। यदि शत्रु हमारे ऊपर आक्रमण करेगा तो जवाब क्या होगा, मैं निवेदित करता हूँ कि है सिंधु ज्वार पर तो अब इसको आर पार हो जाने दो। शारदा पीठ पर शुक्ल अष्टमी चमत्कार हो जाने दो। कर दो कल्याण दानवों का भवबंध पार हो जाने दो। है अग्नि अस्त्र निर्भय इसको सरहदें पार हो जाने दो। है अग्नि अस्त्र निर्भय इसको सरहदें पार हो जाने दो। ब्रह्मोस ब्रह्ममय कर देगा तांडव त्रिशूल दिखला देगा कि ब्रह्मोस ब्रह्ममय कर देगा तांडव त्रिशूल दिखला देगा। है शौर्य धनुष पर चढ़ा हुआ सारा आकाश हिला देगा। यूं ना थो समर भवानी, यूं ना थो समर भवानी, अब यह रणथल चंगा हो जाए और गिलगिट बलूच पख्तून तलक का रंग तिरंगा हो जाए। पख्तून तलक का रंग तिरंगा हो जाए। इन मुफ्त मुफ्त के झगड़ों की अब, इन मुफ्त के झगड़ों की अब बातें हाँ मिटवा दो ना। भूखे भेड़िए ताकते हैं बारूद उन्हें चुगवा दो ना। ताबूत मांगता है कीले अंतिम यलगार उठाती हूँ। मैं पुण्य भूमि कश्मीर, तुम्हें अपना इतिहास बताती हूँ। मैं हूँ घायल कश्मीर, तुम्हें अपना इतिहास बताती हूँ। मैं पुण्य भूमि कश्मीर, तुम्हें अपना इतिहास बताती हूँ। और विजय, आपकी कविताओं के, आपकी रचनाओं के कई रंग, हम कह सकते हैं इंद्रधनुष जैसा माहौल, वातावरण आपने तैयार किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी तक हमारे दर्शकों ने विजय की रचनाओं का परिचय प्राप्त किया। अब हम ये चाहते हैं कि विजय अपनी रचना यात्रा के बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। कब से उनमें लिखने के लिए उत्साह पैदा हुआ, किसने उनको थपकियां दी, प्रोत्साहन दिया, और अब उन्हें कैसा लगता है? जी विजय, बताएं। जी दादा एक्चुअली परिस्थितियां, वो कहते हैं कि पीड़ा से ही एक कवि का जन्म होता है।
तो मेरे पिता जब मैं बहुत छोटा था तब बहुत पीड़ा में थे, बीमार थे और वो आज हमारे बीच नहीं है। मैं जब 13-14 वर्ष की आयु में था तब वो छोड़कर चले गए मुझे। ये मेरा दुर्भाग्य रहा। लेकिन उनका एक स्वप्न था, वो भी कविताओं के पार की थे, थोड़ा बहुत लिखते भी थे तो मैं सहेज नहीं पाया वो क्या लिखते थे, मुझे पता नहीं, मैं बहुत छोटा था। लेकिन कविताओं के प्रति अगाध स्नेह और अगाध श्रद्धा उनके मन में थी। तो मैंने उनके सामने से ही थोड़ा बहुत लिखना शुरू किया और उन्होंने प्रोत्साहन भी दिया मुझे। लेकिन उसके बाद जब वो चले गए तब कहीं वो जो पीड़ा मेरे मन में उनके जाने की थी, उसके बरक्स मेरी जो रचना धर्मिता थी वो आगे बढ़ती चली गई और मैं लिखता चला गया। और मैंने जीवन के 16वें वर्ष में अपना पहला मंचीय प्रस्तुति भी दे दी उनके आशीर्वाद से और वहाँ से अगाध निरंतर मैं सृजनरत हूँ। और मेरा मानना ये है कि चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता और जितना भी ज्ञानवृद्ध व्यक्ति हो सके अपनी अल्पायु में उतना उसको कोशिश करनी चाहिए। तो मैं बस उसी तहखानों में कैद घूमता इधर-उधर सकरी गलियों से निकलता रहा और आप सबका आशीर्वाद रास्ते में मुझे मिलता रहा और मैं यहाँ तक पहुँच गया। लेकिन कहीं न कहीं जो पीड़ा मेरी सहचरी रही उसने पहले मेरे अंदर गीत को जन्म दिया, फिर आक्रोश को जन्म दिया, ओज को जन्म दिया, कहीं गज़लों को जन्म दिया। तो जो एक तेवर होता है कवि का, जो परिपक्वता होती है, मैं प्रयासरत रहा कि वो मेरे अंदर आए। इसीलिए मैंने सारी विधाओं में काम करने की कोशिश की और ईश्वर ने कहीं न कहीं वो आशीर्वाद मुझे दिया, माँ शारदा का आशीर्वाद मुझे मिला कि मैं वो सब कर पाया और आज बहुत संतुष्ट हूँ। लेकिन फिर भी बहुत असंतुष्ट हूँ क्योंकि मैं मानता हूँ कि अगर यहाँ संतुष्ट हो गया तो मेरी मंजिल अधूरी रह जाएगी, मुझे बहुत आगे जाना है। मेरे जितने भी छोटे भाई मुझे सुन रहे होंगे, उनसे भी यही कहूँगा कि परिश्रम करते रहिए। मंजिल असली वो मंजिल होती है जो हमें पता नहीं होता कि वो हमें कहाँ पहुँचना है और ईश्वर की कृपा हमें कहाँ ले जा सकती है। बस हमारा काम मेहनत करना है, हम मेहनत करते रहें और इसी उद्देश्य से मैं लिख रहा हूँ। जी विजय, आपकी रचनाओं की ये यात्रा, सकारात्मक यात्रा इसी तरह परवान चढ़ती रहे, कहीं बहुत धन्यवाद। रुके नहीं, आबाद गति से चलती रहे। अदबी कॉकटेल के इस फोरम से, इस सकारात्मक मंच से हम तो यही शुभकामनाएं आपको देंगे और बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने समय दिया हमको, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और मेरा सौभाग्य आखिर है। में मैं अपनी 2 लाइनें एक गज़ल का मतला आपको समर्पित जी, करता हुआ ये स्वागत है कार्यक्रम, भाई साहब। ये खास महफिल का हम समापन करेंगे। वो 2 लाइनें बहुत आपके लिए ये हैं कि आस का आसमान बाकी है, आस का आसमान बाकी है वाह! और ऊँची उड़ान बाकी है। वाह, तो वाह, विजय, वाह! बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत अदबी धन्यवाद दादा। कॉकटेल की इस खास महफिल में फिलहाल इतना ही। हम अगले रविवार फिर एक नए रचनाकार को, नए क्या, नए चेहरे को लाएँगे, नए रचनाकार नहीं कहना चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। Alvi Cocktail, Alvi Cocktail.